बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम अब्दुल बासित। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है रमज़ान और हमारी सेहत। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि वन बाय वन नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको बर वक्त मौसूल हो सके और मुझे भी पता चला जा सके कि आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम मज़ीद किस टॉपिक पे बात करें। बेशक रमज़ान का महीना अल्लाह ताला का मुसलमानों पर एक बहुत ही बड़ी नेमत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। रमज़ान के 3 अशरा हैं। पहले अशरा वो है रहमत का अशरा, दूसरा अशरा है मग़फ़िरत का अशरा और तीसरा जो है वो जहन्नम की आग से निजात का अशरा। रमज़ान का महीना यानी कि रोज़े तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज कर दिए गए हैं। रमज़ान में हम बहुत सारी बीमारियों का फेस करते हैं। कुछ वो बीमारियां जो हमारे साथ हमारी रूटीन में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, गुर्दों के मसाइल हो गए, ये हमारे साथ चलते रहते हैं। और कुछ वो छोटी-मोटी बीमारियाँ जो हमारी गैर मुतवाज़िन खुराक खाने से पैदा होती है, जैसे कि तेज़ाबियत, सीने की जलन, गैस्ट्रिक इश्यू, डकार वगैरह। आज हम इन सब पे इंशाल्लाह बात करेंगे। एक जामे वीडियो है। मेरी कोशिश होगी कि तमाम मसाइल को इसमें मैं डिस्कस कर सकूँ और उसका हल भी बता सकूँ। चूँकि रमज़ान में हमारा दस्तरख़्वान बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, हर नेमत हमारे साथ अवेलेबल होती है। वो चाहे गरीब का घर हो, चाहे अमीर का घर हो। लेकिन अगर ये चीज़ें जो हम रमज़ान में इफ्तारी में खाते हैं और ये हम रोज़ रूटीन में किसी भी दिन खाएँ तो मेरा नहीं ख़्याल कि हमारा मैदा जो है वो इसको बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन रमज़ान अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। तो आते हैं, पहले हम बात करते हैं सीने की जलन, तेज़ाबियत। कुछ लोगों को रमज़ान में ये बहुत बड़ा मसला उनको होता है। इसकी बहुत बड़ी शिकायत होती है कि उनके वो सहरी करके जैसे उठते हैं तो उनकी तेज़ाबियत होती है और वो कड़वा जो पानी है वो मुँह में आता है और बहुत ज़्यादा सीने में उनकी जलन महसूस होती है। तो उसका हल बताने जा रहा हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें कम कर दें। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा घी वाली चीज़ें, वो थोड़ा-सा इस्तेमाल उसका कम कर दें। सहरी के टाइम चाय का इस्तेमाल थोड़ा-सा कम कर दें। ये और पराठे का भी। ये उन दोस्तों के लिए जिनको तेज़ाबियत का मसला है। वो थोड़ा-सा इसकी मिकदार को कम कर दें, इंशाल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाएगा। अपने खाने में पुदीने का इस्तेमाल करें। पुदीना मिल जाता है आसानी से, हरा पुदीना मिल जाता है, सब्जियों वाले के साथ आसानी से मिल जाता है। पुदीना का इस्तेमाल करें बतौर सलाद, सहरी में भी करें और अफ्तारी में भी करें। इंशाल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई मेडिसिन लेना चाहे तो जवारिश जालिनूस, हमदर्द, करशी, अजमल मुख्तलिफ कंपनीज में मेडिसिन आती है, हर्बल मेडिसिन है। इसका एक चाय का चम्मच जब आप तरावी से पढ़ के आते हैं या जो ख़वातीन घर में होती हैं तो अफ्तारी के 1 घंटा बाद एक चाय का चम्मच पानी के साथ लें और इसी तरह फजर में जिस वक्त आप सहरी बंद करते हैं उस टाइम एक चाय का चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह तेज़ाबियत वाला मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ जिनको गैस्ट्रिक इशू है, जिनको डकारें आती हैं, जिनके मुंह से बदबू आती है, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। उनके साथ साथ जिनको डकारें आती है रमज़ान में या वो तरावी में खड़े होते हैं, गैस्ट्रिक इशू होता है, तो वो होता किस वजह से है? वो होता ये है कि हम जैसे रोज़ा तोड़ देते हैं, रोज़ा खोल देते हैं, तो फ़ौरन हम पकोड़े, समोसे इन चीज़ों पे लग जाते हैं और सारा दिन हमारा जो मैदा होता है वो भूखा होता है, खाली होता है, उसे खुराक की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है।
تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا کنورٹ کریں، ہم کھانے پہ آ جائے، تھوڑا سا ہم اس کے ساتھ کھانا کھائیں یا فروٹس وغیرہ کھائیں، اگر حسب استطاعت ہو تو پھر وہ بہتر ہے، پھر گیسٹرک ایشو نہیں بنے گا۔ تو جن کو یہ ایشو ہے تو وہ پکوڑا، سموسا اور خالی پیٹ پہ شربت کا استعمال ان کو تھوڑا سا ایوائڈ کرے، تھوڑا سا کم کرے، انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ لے لیں اجوائن، سونف، پودینہ، خشک پودینہ پنساریوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو لے لیں، دھوپ میں ایک دن دو رکھ کے خشک ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سونڈ، جس کو ہم ادرک بھی کہہ سکتے ہیں، وہ لے لیں۔ یہ سب ایکول مقدار میں لے لیں، برابر کی مقدار میں لے لیں، اس کو آپ گرینڈ کریں اور ایک چائے کا چمچ افطاری کے بعد آپ، مطلب افطاری کھانا وغیرہ سب کچھ سے فارغ ہو کے، تو آپ ایک چائے کا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ رمضان میں نہ گیس کا مسئلہ ہوگا، نہ ڈکارے آئے گی، اس کے ساتھ تیزابیت کا مسئلہ بھی انشاءاللہ کافی حد تک کور ہوگا۔ کچھ اسپیشلی خواتین اور مردوں میں بھی ان کی کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، فزیکل ویکنس آتی ہے رمضان میں، کیا کریں؟ ایسے کیا غذا ہم لیں کہ ہمارے بدن جو ہے اس میں طاقت رہیں اور ہم روزہ بالکل ریلیکس موڈ میں رکھ سکیں؟ تو ان کے لیے ہیں کھجور لیں 4 عدد، کھجور اگر ہے تو ٹھیک، نہیں تو چھہارے بھی لے سکتے، دونوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھہارا ہو کھجور ہو دونوں لے سکتے ہیں۔ 4 عدد کھجور لیں، رات سے 1 گلاس دودھ میں بوائل کر دیں، صاف کر کے بوائل کر دیں، اور فجر کے ٹائم سحری سے پہلے آپ نے، فجر سے پہلے سحری سے پہلے آپ نے اس دودھ کو نیم گرم کر دینا ہے، رات کو ابال کے رکھ دیں گے تو اسی طرح پڑا رہے گا، سحری کے ٹائم آپ نے تھوڑا سا نیم گرم کرنا ہے، اس میں شربت فولاد مل جاتا ہے، کرشی کا مل جاتا ہے، ہمدرد کا مل جاتا ہے، اس کا 1 سے 2 چمچ شربت فولاد کے ڈالیں اور وہ دودھ پی لیں، اس کے آدھے گھنٹے بعد پھر آپ نے سحری کرنا ہے۔ یہ کنٹینیو کریں، اس سے ہوگا ایک تو آپ کے بدن میں خون کی بہت زیادہ پیداوار ہوگی اور آپ کو فزیکل ویکنس انشاءاللہ نہیں آئے گی بالکل۔ پھر جو شوگر کے مریض ہیں وہ کہتے ہیں کھجور لیں یا نہ لیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اگر شوگر آپ کا انسولین لیول پہ نہیں ہے اور آپ روزے رکھ رہے ہیں تو آپ کھجور لے سکتے ہیں 1 سے 2 عدد روزانہ، کیونکہ آج کل جو روزے ہیں 13 سے 14 گھنٹے آپ بھوکا رہتے ہیں، آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے، تو آپ کی باڈی کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، آپ کی بدن کو طاقت چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کھجور سے بہترین طاقتور چیز نہیں ہے۔ 1 سے 2 عدد لے سکتے ہیں کھجوریں جن کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ اچھا، جن دوستوں کو کڈنیز میں پین ہوتا ہے، گردوں میں درد ہوتا ہے اور رمضان میں اس کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے وہ دوست جن کے گردوں میں درد ہو یا اس کی شدت میں اضافہ ہو، وہ پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں، کیونکہ دن میں ہمارے گردے خالی ہو جاتے ہیں، پانی ہمیں نہیں ملتا، روزہ ہوتا ہے، تو افطاری سے لے کر سحری تک کم از کم 12 سے 14 گلاس کا پانی پینا ضروری ہوتا ہے، چاہے موسم سرد کیوں نہ ہو، موسم ٹھنڈا کیوں نہ ہو۔ جیسے آج کل بارشیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ رحمت کی بارشیں ہوں اور یہ ہمارے لیے باعث زحمت نہ بنے، موسم ٹھنڈا الحمدللہ، تو اس کے باوجود بھی آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں، 12 سے 14 گلاس لیں، انشاءاللہ پھر کبھی بھی گردے میں درد نہیں ہوگا۔ اچھا، جن دوستوں کو سحری کے گھر کے یا دن کے وقت پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتی ہے، ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے، وہ کیا کریں؟ وہ سحری میں دہی کا استعمال کریں، دہی کا استعمال بہت ہی ضروری ہے سحری میں۔ آپ کوئی بھی سالن کھائیں تو ایٹ دا اینڈ آپ 4 سے 5 چمچ دہی کا لے لیں، اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جب آپ سحری کر لیں اس کے بعد آپ چائے کا 1 کپ یا قہوہ پی سکتے ہیں، اس سے بالکل انشاءاللہ یہ والا مسئلہ بالکل بھی نہیں ہوگا، پیاس کی شدت کافی حد تک انشاءاللہ کم ہوگی۔ اچھا، ان کے لیے جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور وہ مسلسل ہائی رہتا ہے، وہ چاہے رمضان ہو یا چاہے رمضان نہ ہو، ان کے لیے ایک آسان سا علاج، لیکن اس کو آپ نے 3 مہینے تک جاری رکھنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ 3 مہینہ اتنا لمبا دورانیہ، اتنا لمبا ڈیوریشن، لیکن یہ ضروری ہے۔ یہ ان دوستوں کے لیے جن کو پرمنٹ بلڈ پریشر ان کا ہائی رہتا ہے اور وہ ٹیبلٹ سے بھی کنٹرول نہیں ہوتی، یا 2 سے 3 ٹائم وہ ٹیبلٹ لیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔
आप रोजाना के 4 खजूर लें, चाहे रोजा हो चाहे ना हो, 4 खजूरें लें और उस खजूर को शहद में डालें। शहद एक प्लेट में लें, खजूर को शहद में मिक्स करें और वो खा लें। 4 खजूर रोजाना, और मेरे ख्याल में इससे 1 से 1.5 चम्मच शहद लग जाएगा पूरा। ये आपने रोज किसी भी टाइम कर लेना। आजकल चूंकि रोजे हैं तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप इफ्तारी से कम 1.5 से 2 घंटा बाद कर लें। एक तो एनर्जी होगी, बहुत ज्यादा ताकत होगी, और दूसरा इससे पट्ठे जो है वो नरम होते हैं, तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उनका फ्लो, अब खून की जो रवानी होगी वो इंशाल्लाह बेहतरीन होगी। अच्छा, जिन खवातीन को हमल है और वो चाहती है कि रोज़ा भी रखें और ताकत भी हो, तो उनके लिए जो पहले मैं बयान कर चुका हूँ, खजूर, दूध, शरबत फौलाद, प्लस उसमें 1 चम्मच सुबह के टाइम, सॉरी, सहरी के टाइम 1 चम्मच उसमें शहद मिला सकती है। ये बेहतरीन ताकत है, बेहतरीन। 1 गिलास दूध हो गया, 4 उसमें खजूरी हो गए, 1 से 2 चम्मच शरबत फौलाद हो गए, 1 चम्मच शहद हो गया। अच्छा, जो दोस्त चाहते हैं कि हम वजन कम करें रमजान में, उनके लिए इसमें तो ऑलरेडी वजन कम करने के हवाले से मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो मौजूद हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। कुछ ग़िज़ाओं के भी हैं और कुछ मेडिसिन भी हैं कि मेडिसिन से आप वजन कैसे कम कर सकते हैं। फिर नेचुरली वजन कैसे कम करें, वो दोस्त स्पेशली रमजान में, तो वो खाने पे तवज्जो ज़्यादा ना दें, रोटी का इस्तेमाल कम करें, चावल का इस्तेमाल कम करें, उसकी जगह आप तवज्जो दें फ्रूट्स पे और सब्जी पे, सलाद पे, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। मशरूबात को बिल्कुल अवॉइड करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, बहुत मीठी चीज़ें, मशरूबात को एक साइड पे रखें। उसकी जगह आप नींबू वाला कहवा पी सकते हैं, आम कहवा बनाएं, उसमें एक नींबू डालें। बेशक आप चीनी के बगैर इस्तेमाल करें, क्योंकि चीनी फिर आपका वजन बढ़ाएगा, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। चीनी की जगह आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, कुछ दोस्तों को सर दर्द का मसला होता है, स्पेशली रमजान में। वो जब फजर में उठते हैं तो सॉरी, सहरी के बाद जब वो सो के उठते हैं दिन में, तो उनके सर पे बोझ होता है, दर्द होता है। इंशाल्लाह इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, माइग्रेन पे, आधे सर का दर्द, ट्रीटमेंट है इसका, कंप्लीट ट्रीटमेंट है। तो वो हब्बे अयारिज, हब्बे अयारिज के नाम से टैबलेट आती है, हमदर्द में, अजमल में है, बेहतरीन है। वो सहरी के बाद, जैसे सहरी खत्म कर लें तो 2 टैबलेट वो पानी के साथ लें, इंशाल्लाह उसका सर दर्द नहीं होगा और ये मसला मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो टैबलेट आपने कम से कम 20 से 25 दिन तक इस्तेमाल करनी है। अच्छा, जिनका शुगर लेवल बहुत हाई होता है और वो कहते हैं कि हमने रोज़ा भी रखना है और शुगर लेवल भी हाई है, तो वो क्या करें? वो फॉर एग्जांपल, हम रूटीन में 1 नान खाते हैं, 1 रोटी खाते हैं। हम उसको डिवाइड करें 4 हिस्सों में, तो हमने 1/4, मतलब 4 में से हमने 1 हिस्सा रोटी खानी है और बाकी पेट भर के हमने सलाद खाना है, सब्जी खानी है। इंशाल्लाह जिनको शुगर हाई होता है, जिनका इंसुलिन लेवल हाई होता है, वो इससे इंशाल्लाह मुकम्मल खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर इसमें एक चीज और भी है। जो लोग इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, इंसुलिन लगाते हैं और शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता, मैं इससे पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो उनके लिए वो ज्यादा तवज्जो खीरे पे दें, खीरे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, जितना कर सकते करें। वो चाहे एक दिन में 2 से 3 किलो भी खाए, नो इशू। 2 से 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल लो हो जाएगा, इंसुलिन की जरूरत इंशाल्लाह नहीं होगी। ये वो बुनियादी चीजें थी, ये बुनियादी जो कॉमन इश्यूज हैं जो हम रोजमर्रा फेस करते हैं हमारी रमजान में
یا جو بیماریاں شروع میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں یا رمضان کے دوران ہمارے کچھ غیر متوازن خوراک سے ہمارے ساتھ چل پڑتی ہیں، تو یہ ان کا مختصر سا حل تھا۔ انشاءاللہ آئندہ کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسپیشلی دعاؤں کی درخواست ہے، رمضان ہے، تو دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔